हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। तो हेडिंग डालते हैं क्वाड्रेंट्स। ये किसी भी कार्टेशियन प्लेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये होते क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, ये हमारा कोई भी कार्टेशियन प्लेन है अगर, ठीक है, ये कोई भी कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ पे हमारी क्या होंगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। इधर हम एक्स डैश लिखेंगे और इधर हम वाई डैश लिखेंगे। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये ज़ीरो या ओरिजिन कहलाएगा मतलब। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमारे पास कुछ रीजन्स बन जाते हैं, कुछ सेपरेट रीजन बन जाते हैं एक्स वाई प्लेन पे। जैसे एक रीजन हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक रीजन तो आपका ये वाला हो गया, दूसरा रीजन आपका ये वाला हो गया, तीसरा रीजन आपका ये वाला हो गया और चौथा रीजन आपका ये वाला हो गया। तो इस तरीके से इन दोनों एक्सिस के मीट होने से ये पूरा एक्स वाई प्लेन या आपका ग्राफ 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सी रीजन, कौन सा रीजन, कौन सा क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, आपको क्या करना है। जो सबसे पहले येलो कलर मैंने ड्रॉ किया था, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब एक्स और वाई जो अब आप लिखोगे, इन दोनों के बीच का जो भी रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। आपको क्या करना है, इस वाली एक्सिस से आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आना है, तब ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपके इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होंगे। शुरू कहाँ से करनी है, यहाँ से, जो एक्स और वाई एक्सिस का जो कॉमन रीजन होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज होते हुए आप चारों क्वाड्रेंट पहचान सकते हो। अब यहाँ पे बात आ गई क्वाड्रेंट्स की तो हो गई है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। इनका मतलब क्या है कि किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है वो देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। मतलब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, किस क्वाड्रेंट में y की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। हम ये सब चीज़ें देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, देखो इधर ये x हमारा पॉजिटिव में होगा, इधर हमारा y भी पॉजिटिव में होगा। अगर हमारा कोई भी पॉइंट यहाँ पे होगा तो उसमें x, y की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी दोनों पॉजिटिव होंगी। तो ये दोनों हमारी यहाँ पे पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू यहाँ पे देखो ये नेगेटिव होती है, y की वैल्यू अगेन यहाँ पॉजिटिव। तो इस जगह कोई भी अगर हमारा पॉइंट होगा तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव इस सेंस में आएगा। तो यहाँ पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, ये हमारा y डैश जो होता है, ये y डैश हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस रीजन में कोई भी हमारा पॉइंट होगा वो हमारा नेगेटिव ही होगा। दोनों में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। क्यों, x डैश y डैश का रीजन है ये। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में करेंगे अगर हम बात, फोर्थ में अगर हमारा कोई भी पॉइंट होगा तो देखो x वाला क्या है, हमारा ये पॉजिटिव है और y वाला नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव होगा x का और y का नेगेटिव होगा। तो यानी कि यहाँ पे x का क्या होगा, पॉजिटिव, y का नेगेटिव। इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। अगर आपको क्वाड्रेंट दिया हो, x और y का साइन पूछे तो आप बता लेना, और अगर आपसे x y का साइन दिया हो या कोऑर्डिनेट दिया हो, आपसे क्वाड्रेंट पूछे तो बता देना। तो इस तरीके से आपको ये बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ -2, -3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे, x की वैल्यू आपके पास क्या है, -2, y की वैल्यू आपके पास क्या है, -3। क्यों, क्योंकि जो पहली वाली वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वाली कॉमा के बाद वाली y होती है। तो ये देखो क्या है, ये है नेगेटिव, ये कौन सी है, नेगेटिव। तो इस तरीके से जब हमारी दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी तो वो कौन सा केस बनता है, ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड। तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे आपसे ये कहा जाए कि प्लॉट 2,3 ऑन एक्स वाई प्लेन। आपसे ये कह दिया कि एक्स वाई प्लेन पे 2,3 आपको प्लॉट करना है, तो आप कैसे करोगे? देखो आपको क्या करना है, ये एक्स यहाँ पे आ गया, ये वाई एक्सिस यहाँ आ गई, ये एक्स डैश इधर आ गया और ये वाई डैश इधर आ गया, ये ओरिजिन आ गया। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंट पे आप मार्क कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आ गया और 1 2 3 यहाँ पे आ गया। इधर के मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ या मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस वाले कोऑर्डिनेट से x की वैल्यू आपको क्या पता पड़ी, पहली वाली 2, y की वैल्यू क्या पता पड़ी, बाद वाली कोमा के बाद वाली वो आ गई 3। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको x की वैल्यू प्लॉट करनी है तो क्या करोगे आप, x इज इक्वल टू 2 से पास होती हुई एक आप लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, डॉटेड लाइन। तो इस तरीके से आपने ये x इज इक्वल टू 2 पास कर लिया, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करो, y इज इक्वल टू 3 को आप प्लॉट करोगे कैसे, y इज इक्वल टू 3 से आप पास होती हुई एक लाइन करोगे ड्रॉ, तो ये y इज इक्वल टू 3 ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का जो कट आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहीं यहाँ आया और वो पॉइंट हो गया 2,3। अब मुझे ये बताओ, ये जो 2,3 है ये हमारा कौन से रीजन में आया? देखो आप जो पहले मैंने बताया था इस वाले रीजन में आया, फर्स्ट रीजन में आया, मतलब ये जो आया दोनों प्लस प्लस वाले रीजन में, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो यानी कि ये जो आया ये हमारा ये वाला येलो रीजन जो था, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट लाई करेगा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। प्लॉट करने के बाद हमें ये पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। और एक तीसरे तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ ये आपका कोई क्वाड्रेंट है, ये आपका कोई प्लेन है और इस प्लेन में ये आपकी x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। मैं आपसे ये कहूँ कि ये आपका कोई पॉइंट है x, y, ठीक है। तो आपको क्या पूछ लिया जाए, साइन ऑफ x एंड साइन ऑफ y, मतलब जो x और y की वैल्यूज आएंगी उसके पॉजिटिव नेगेटिव कौन से साइन होंगे। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फिर फोर्थ था। यहाँ से शुरू होकर इधर आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फोर्थ हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चीज़ होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू आपको प्लस लेनी है और y की वैल्यू आपको माइनस लेनी है। तो क्या हो जाएगा फाइनली आपका जो ये बनेगा कि साइन ऑफ x क्या हो जाएगा आपका प्लस और साइन ऑफ y क्या हो जाएगा माइनस। तो जो भी आपका कोऑर्डिनेट आएगा वो प्लस x कॉमा माइनस वाई की फॉर्म में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको ठीक से याद करना है, पढ़ना है, आपको पहचान करनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट कब कहाँ कैसे होगा, ठीक है। तभी जाके आप इस चीज़ को आगे क्वेश्चंस कर पाओगे।